वैसे तो जालिम गर्लफ्रेंड्स हमने बहुत सारी देखी होंगी, बट दिल्ली वाली जाली गर्लफ्रेंड क्या है वो हम जानेंगे दिव्येंदु शर्मा से। आइए बात करते हैं। दिव्येंदु, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली वाली जालिम गर्लफ्रेंड एक और अनूठा टाइटल है, एक और अनूठी मूवी, क्या कहेंगे? हाँ यार, टाइटल तो काफ़ी मज़ेदार है और बहुत पॉजिटिव रिएक्शन आया है, जैसा कि आपने भी कॉम्प्लीमेंट किया। तो दिल्ली वाली जालिम गर्लफ्रेंड, 3 एलिमेंट्स हैं हमारे टाइटल में, दिल्ली वाली, एक जालिम और एक गर्लफ्रेंड। तो बेसिकली इट्स अ लाइटर टेक ऑन अ कहानी जिस तरीके से है, उसमें कैसे एक लड़की मेरे कैरेक्टर को थोड़ी सी जालिम बन के धोखा दे जाती है और कैसे वहाँ से स्टोरी चेंज होती है। एंड सी, इन एवरी रिलेशनशिप, जब भी अगर इफ दैट रिलेशनशिप इज़ अ सक्सेस और इज़ अ फेलियर, यू ऑलवेज लर्न समथिंग फ्रॉम इट। तो कैसे किस तरीके से एक काइंड ऑफ मेचोरिटी देती है इस कैरेक्टर को, मेरे कैरेक्टर का नाम ध्रुव है, ध्रुव को एक मेचोरिटी देती है और वहाँ से कैसे चीज़ें आगे मल्टीप्लाई होती हैं और कैसे कहानी आगे बढ़ती है। तो उसी की कहानी है, बट इट्स अ कॉमिक, इट्स ऑन अ वेरी लाइटर नोट वी आर सेइंग दिस जालिम। बात करें दिव्येंदु, आप भी दिल्ली से बिलोंग करते हैं, तो कभी दिल्ली वाली कोई जालिम गर्लफ्रेंड मिली थी? यार मैं दैट वेज आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे साथ कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। एंड मेरे जो सारे दोस्त हैं वो मुझे यही बोलते हैं कि बेटा तेरे साथ कभी हुआ नहीं है ना, इसीलिए तू बड़े आराम से सारे कैरेक्टर प्ले कर लेता है। तो आई हैव बीन वेरी लकी दैट वेज। एंड बट हाँ, मेरे साथ नहीं हुआ है, लेकिन दोस्तों के साथ तो होते हुए खूब देखा है मैंने इधर उधर। तो होती तो हैं जालिम लड़की। दिव्येंदु, बात करें तो इस मूवी में हम ट्रेलर जैसे देख रहे हैं, तो आप एक गाड़ी लेते हैं आपकी गर्लफ्रेंड के लिए, उसके बाद जैकी श्रॉफ की एंट्री होती है और उठा के लेके जाते हैं, गाड़ी को उठा के लेके जाते हैं। तो ऐसे कुछ रियल लाइफ में हुआ था कभी? आपने कोई दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड के लिए कुछ खरीद लिया हो और पैसे भर नहीं पाए हो, तो ये सब फंडा हो गया हो फिर? यार टू बी ऑनेस्ट ऐसा नहीं हुआ कभी भी, लेकिन फिल्म में जिस तरीके से कहानी है उसमें यही है कि लड़का कैसे लड़की को इम्प्रेस करने के लिए गाड़ी लेता है और कैसे फिर इवेंट्स ऐसे होते हैं कि इसकी गाड़ी उठ जाती है और वहाँ से कैसे एक पूरा जो एक माफिया है, एक ये जो गाड़ी उसका उसको ये अनवील करते हैं। तो कैसे एक आम, एक बॉय नेक्स्ट डोर, एक स्वीट लड़का जो अपने दोस्तों के साथ खूब मस्ती करता है, यू नो, हुज प्रिपेयरिंग फॉर एन IAS एग्ज़ाम, कैसे उसकी लाइफ चेंज होती है। एंड इंस्टेड ऑफ सेइंग के चलने दो एटीट्यूड के कोई नहीं हो गया तो हो गया, ही सेज के नहीं, दिस इज़ नॉट हैपनिंग, मेरी गाड़ी गई है, कैसे गई है, हुआ दीज पीपल आर एक्चुअली डूइंग दिस। सो वहाँ से इसकी एक जद्दोजहद शुरू होती है जो कि अपने को फिल्म में देखने में मिलेगी। दिव्येंदु, बात करें तो दो लड़कियों के साथ रोमांस कर रहे हैं, प्राची और आयरा, तो कैसी रही केमिस्ट्री उनके साथ? और बहुत सीनियर एक्टर हैं, जैकी श्रॉफ आपके साथ हैं, और पिछली भी फिल्मों की बात करें तो अनुपम खेर जी आपके साथ थे। इस फिल्म में और एक सीनियर एक्टर है, तो कैसी रही है केमिस्ट्री उनके साथ? ट्रेलर माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, तो क्या कहेंगे? पहले अगर आएँ प्राची और ईरा के साथ, तो दोनों के साथ ही बहुत एक अच्छा कंफर्ट जोन शेयर किया। प्राची ऑब्वियसली मिस इंडिया हैं, तो कभी पहले एक्टिंग का कुछ उतना एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन एक उनमें हमेशा एक चीज़ों को सीखने की, कुछ नया लर्न करने की हमेशा जो एक वांट होती है वो देखी। तो दैट वाज वेरी वेरी नाइस टू सी दैट इन अ को एक्टर। टॉकिंग अबाउट ईरा कम्स फ्रॉम अ थिएटर बैकग्राउंड, तो यू नो उनके साथ और एक्ट करना काफ़ी आसान रहा। इट वाज अ वेरी गिव एंड टेक रिलेशनशिप। तो बहुत अच्छा रहा, दोनों के साथ ही बहुत अच्छा रहा। दे आर बोथ वेरी वेरी नाइस गर्ल्स, वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल्स। जहाँ तक सीनियर एक्टर्स की बात आती है, यस आई हैव बीन वेरी लकी, मिस्टर ऋषि कपूर के साथ, अनुपम खेर के साथ, और अब जग्गू दादा अपने जैकी श्रॉफ के साथ काम करने को मिल रहा है। तो वही था यार, पहली बार मिला तो एक, जब आप मिलते हैं ऐसे किसी इंसान से जिसको आप बचपन से टीवी पे फिल्मों में देखते हुए बड़े हुए हैं, तो एक 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 बस एक वाइड आइड एक रिएक्शन होता है आपका। बट ही सच अ जेंटलमैन, यू नो, इतने ज़्यादा ही इज़ अ वेरी वार्म इंडिविजुअल। तो बिल्कुल जो आइस ब्रेक करने की बात होती है। तो अगर सीनियर एक्टर्स की बात करूं तो पहले मिस्टर ऋषि कपूर, अनुपम खेर जी और अब अपने जग्गू दादा जैकी श्रॉफ जो हैं, उनके साथ काम करने को मिला, बहुत अच्छा लगा। एंड बचपन से दे आर वेरी बिग एक्टर्स, दे आर स्टार्स, हिंदी फिल्म के जो हीरो बोलते हैं हम, ये वो हैं। बचपन से आप इनकी फिल्म्स देखते आए हैं, तो जब मैं उनसे मिला पहली बारी, तो एक थोड़ा सा एक अच्छा लगता है देख के, यू नो, कि जिस फ्रेटर्निटी का आप हिस्सा हैं, उसके जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनके साथ आप, यू नो, यू कैन इंटरेक्ट विद दैम। बट इज़ अ रियली रियली नाइस गाय, यू नो, इज़ अ थोरो जेंटलमैन, बहुत 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 वार्म इंसान है। तो बिल्कुल ब्रेक दी आइस उन्होंने बहुत अच्छे से करी और बहुत मज़ा आया उनको भी इस बार देखने में, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो प्लेइंग अ वेरी डिफरेंट कैरेक्टर। तो एक अच्छा रिलेशनशिप रहा। वी बोथ कम फ्रॉम वेरी डिफरेंट स्कूल ऑफ एक्टिंग। अगर हम बात करें, वो बिल्कुल फिल्मी फिल्में करी हैं उन्होंने, यू नो, मिस्टर सुभाष घई एंड ऑल,
और यहाँ पे मैं एक लड़का जो कि थिएटर करके आया है, FTI के बैकग्राउंड से आया है, तो जो कॉन्ट्रास्ट है और जो कॉकटेल है हम दोनों के उसका, वो मुझको लगता है लोगों को काफ़ी मज़ा आएगा देखने में। दिव्येंदु, बात करें तो बहुत हिप हॉप स्टाइल म्यूज़िक है मूवी में। पहला गाना बाहर आ चुका है, दिल्ली वाली जाली बर्थडे बैश, बहुत पॉपुलर हो चुका है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। तो जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, हनी सिंह, मीत ब्रदर्स, जैजी बी, तो हिप हॉप स्टाइल में तो मतलब क्या कुछ कितना एक्साइटेड है उसके लिए? कैसा लगा आपको म्यूज़िक पर्सनली? म्यूज़िक की अगर हम बात करें तो मुझको लगता है दिल्ली वाली जालिम गर्लफ्रेंड का वन ऑफ द, अगर हम फोटे की बात करें एज अ फिल्म, तो वो म्यूज़िक होगा। या द क्रेडिट गोज़ टू जपेंदर एंड हर ब्रदर तरन, जिनको बहुत नॉलेज है कि यू नो व्हाट्स हैपनिंग इन द म्यूज़िक सीन, स्पेशली पंजाबी म्यूज़िक सीन में क्या बातें हो रही हैं उससे। तो वीव गॉट अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग एल्बम गोइंग ऑन। लाइक यू सेड, यो हनी सिंह का एक गाना है, देन डॉक्टर जूस हैं, अभी एक गाना बहुत अच्छा लॉन्च हुआ है कल शाम को ही तेरे लिए। इट्स अ वेरी नाइस रोमांटिक नंबर, काफ़ी दर्द भी हो उसमें, तो जिनके दिल टूटे हुए हैं आशिकों के, तो वो लोग बहुत रिलेट कर पाएंगे उससे। इट्स अ जेन्युइनली नाइस सॉन्ग। एक रोमांटिक नंबर है संग बाय अरिजीत एंड सुनिधि चौहान, तो मुझे उसके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, सब लोग दोनों को जानते हैं। एंड देन वी हैव वन सॉन्ग विच हैज़ हार्डकोर एंड जैज़ी भी, सो अगैन इन अ वेरी हिप हॉप जोन। तो मेरे लिए भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, यू नो, इतना डिफरेंट जॉनर का म्यूज़िक करना, उस पर यू नो डांसिंग करना, इमोट करना। सो आई थिंक लोगों को बहुत म्यूज़िक ये पसंद आने वाला है। दिव्येंदु, बात करें तो टाइटल्स की बात करें तो बहुत अनूठे टाइटल्स रहे हैं जितने भी मूवी आपने की है, जैसे चश्मे बदूर हो गई, प्यार का पंचनामा, 21 तोपों की सलामी, अब दिल्ली वाली जाली गर्लफ्रेंड। तो आपको कहीं लगता है कि आप टाइटल्स के लिए बहुत लकी रहे हैं, या टाइटल्स आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी रहे हैं? आई थिंक मैं तो यही बोलूँगा, टाइटल्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा लकी रहे हैं, क्योंकि अभी तो जस्ट मैंने शुरुआत करी है, तो ज़्यादा क्रेडिट नहीं ले सकता। बट हाँ, इसमें एक फॉर्चुनेटली एक लक काम किया है कि बड़े कैची टाइटल्स मिले हैं मेरी फिल्म्स को हमेशा, तो विच ऑलवेज हेल्प्स, यू नो। एक जब एक आम इंसान को पता चलता है एक फ़िल्म आ रही है और अगर उस फिल्म का नाम है प्यार का पंचनामा, तो यू नो आप कहेंगे अच्छा प्यार का पंचनामा कभी सुना नहीं, क्या फ़िल्म है? दिल्ली वाली जालिम गर्लफ्रेंड, ये अपने आप में ही इसमें इतने सारे कॉनोटेशंस हैं उसमें कि यू नो हर एक की एक अलग इंटरप्रिटेशन बनेगी अपनी कि क्या है इसके बारे में। तो आई थिंक टू हैव अ गुड टाइटल फॉर अ फिल्म इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई बिन यू नो वेरी लकी, वेरी ब्लेस्ड टू हैव दैट। आपके कैरेक्टर्स की बात करें तो हर किसी में एक अलग अलग कैरेक्टर है दिव्यांदु। जैसे प्यार का पंचनामा में सबसे फेमस कैरेक्टर हुआ था लिक्विड का, इसमें वापस एक नया कैरेक्टर, एक IAS की एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो एक लड़कियों के पीछे नॉर्मली जो रहे हैं वो लड़कियों के पीछे वाले कैरेक्टर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? एज एन एक्टर मेरी हमेशा यही कोशिश रही है कि जितना डिफरेंट काम हो सके उतना कर सकूं। दीज आर स्टिल अर्ली डेज फॉर मी इन द फिल्म इंडस्ट्री। बहुत ज़रूरी है मेरे लिए लोगों को, फिल्म फ्रेटर्निटी को, और जो एक आम जनता है जिनकी वजह से हम फिल्में बनाते हैं, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ, उनको ये दिखाने की कि मैं कितनी वैरायटी है मेरे पास, यू नो, कितना डिफरेंट कैरेक्टर्स कर सकता हूँ और मैं क्या क्या उनको ऑफ़र कर सकता हूँ। तो मेरी जितनी भी शुरू से एक एफ़र्ट रहा है वो यही रहा है कि अभी सेफ ना खेल के कुछ ऐसे कैरेक्टर्स लूँ ताकि जब कभी भी कोई फिल्म आए और लोगों को पता चले कि अच्छा दिव्येंदु इसमें है, तो एटलीस्ट एक एक्सपेक्टेशन उससे हो कि अच्छा इस कहानी में कुछ नया होगा, दिव्येंदु शायद इस बार एक नए कैरेक्टर में आएगा। तो दैट्स ओनली माय थिंग। दिव्येंदु, ट्रैक से थोड़ा सा हटते हुए बात करेंगे, दो खुशी एक साथ आने वाली है, होली भी है, प्रमोशन इवेंट्स भी चालू है, तो दिव्येंदु कैसे होली मनाते हैं? यार आई एम नॉट अ वेरी होली पर्सन, तो मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ बैक इन द डेज जब FTI में थे तो वहाँ पे बड़ी धूमधाम से होली बनाई थी, तो शायद इसीलिए वहाँ इतनी धूमधाम से बनाई थी कि कोटा हो गया है लाइफ का पूरा। बट हाँ, इट्स अ वेरी नाइस थिंग। आई रिमेंबर जब चश्मे बदूर भी हम लोग प्रमोट कर रहे थे, वो भी होली का टाइम था, तो होली बहुत लकी रही है मेरे लिए, एंड इट्स अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स। बोला जाता है कि जो दुश्मनियाँ, जिनमें रंजिश होती है, वो लोग उस दिन गले मिलते हैं और यू नो अपने सारे डिफरेंसेस भूल जाते हैं। तो बहुत अच्छा है, एक बहुत ऑस्पिशियस एक सिग्नल है कि फिल्म के बीच में ये एक ऐसी चीज़ आ रही है। तो आई एम रियली रियली हैप्पी, एंड आई रियली होप कि ये मेरे लिए फिर से बहुत लकी साबित हो, जितनी लकी चश्मे बदूर साबित हुई थी। दिव्येंदु, बात करें तो कोई एक किस्सा ऐसा बताइए जो आपके दिमाग में अभी भी घर कर जाता है होली के टाइम का। यार इंस्टीट्यूट में FTI में बहुत धमाकेदार होली होती है, तो वहाँ पे भांग वगैरह भी बहुत चलती है।
तो आई जस्ट रिमेंबर मैन कि भांग जो है वो वो बच्चों की चीज़ नहीं है, तो उसको बहुत ध्यान से पीना चाहिए। बिकॉज आई रिमेंबर हम लोग डीजे चल रहा होता था, डांस कर रहे होते थे, भांग पी लिया और उसके बाद डांस करते करते आपको प्यास लग रही है तो अब यार पानी कौन पीने जाए, क्या है भांग है ला दे दे, पी लिया। और जो प्यास लगे जा रही है आप उसमें भांग पिए जा रहे हैं एंड आफ्टर लाइक गुड 3 to 4 hours जो वो आपको हिट करती है, उसके बाद आप सिर्फ भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान आगे से कभी नहीं पीऊँगा, बस ये भांग उतार दे मेरी, आगे से कभी नहीं पीऊँगा। एंड भांग ऑल्सो यार दैट पर्टिकुलर होली भांग बहुत देर तक साथ रहती है, सिर्फ घंटों की बात नहीं, मैं दिनों की बात कर रहा हूँ। 2 से 3 दिन, एक दिन तो आपका पूरा कहाँ खो जाता है आपको पता ही नहीं होता। सेकंड डे जब आता है और थर्ड डे जब आता है तो बीच बीच में फ्लैशेस आते हैं। अब अगर मैं आपके साथ बैठा हूँ और ठीक है अभी थोड़ी भांग उतर गई, लेकिन बीच में एक फ्लैश आएगा जहाँ पे 15 मिनट के लिए टंग से यू विल बी लाइक यू नो यू आर इन सम अदर वर्ल्ड ओनली। और वो 15 मिनट जब बीत जाते हैं उसके बाद आपको होता है अच्छा कहाँ था मैं, अच्छा वापस मेरी लैंडिंग हुई है अर्थ पे। तो ये कुछ इंस्टेंसेस हैं जो FTI की होली के हमेशा याद रहेंगे। दिव्येंदु, आजकल जो होली के टाइम जो होते हैं बहुत सारे इलीगल्स काम होते हैं, जैसे हम जानते हैं कलर्स में बहुत सारी मिलावट होती हैं। हमने एक त्यौहार को एक एडिक्शन बना दिया है, जैसे कि ड्रग लेते हैं बहुत सारे लोग, चरस गांजा कोकीन कंज्यूम करते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इन सब चीज़ों के बारे में जो हो रहा है? यस सी टू बी वेरी ऑनेस्ट, ज़्यादा किसी को ज्ञान ना देते हुए मैं इतना ही कहूँगा कि प्लीज़ आप ध्यान रखिए अपना। एंड यू नो ये एक फेस्टिवल है, एक रंगों का, एक हंसी खुशी का फेस्टिवल है। मेक श्योर कि अच्छा रहे सब कुछ। सिर्फ अपने बारे में व्हेन यू डू एनी सच काइंड ऑफ थिंग, तो सिर्फ अपने बारे में नहीं, अपनी फैमिली के बारे में भी थोड़ा सा सोचो। मैं ये नहीं कर रहा, क्या मैं ये नहीं कहूँगा क्या करो क्या नहीं करो, वो आपकी चॉइस है, बिल्कुल आपको जो करना है आप करिए। बट अगर हम थोड़ा ये कोशिश करें कि वो फ़न ही रहे और सिर्फ हमारे लिए ही फ़न ना रहे, दूसरों के लिए भी फ़न रहे। हम वो जो फ़न है वो सबके लिए फ़न रहना चाहिए, सिर्फ आपके लिए नहीं। तो प्लीज़ थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसके बाद जो मस्ती करनी है करो। हैप्पी होली। जाते जाते दिव्येंदु एक बार हैप्पी होली विश कर दीजिए दिल्ली वाली जालिम गर्लफ्रेंड के अंदाज में। ठीक है, तो जितनी भी दिल्ली वाली ये जालिम लड़कियां हैं, जितनी बॉयफ्रेंड हैं, जितने गर्लफ्रेंड हैं, उन सबको मेरी तरफ से हैप्पी होली। और सिर्फ दिल्ली वाले ही नहीं, पूरे हमारे इंडिया के जो लोग हैं उन सबको मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत हैप्पी होली बोलूँगा। प्ले सेफ, प्ले हार्ड। बहुत बहुत शुक्रिया दिव्येंदु हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक आपको दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड के लिए। कैमरामैन अनय वर्मा के साथ पारस दामन, लेमन न्यूज़, मुंबई।